फ्रेंड्स, आज हम मेरे रिवीजन नोट्स के साथ एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम डैश डायरेक्टेड। सो हमें नॉर्मल इन्हें डिवाइड करना है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। सो इसका फर्स्ट पार्ट है वाई स्क्वेयर प्लस 7y प्लस 10 बराबर डिवाइडेड बाय y प्लस 5। सो हम यहाँ पे लेंगे, पहले देखो ये हम लेंगे यहाँ पे वाई स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 10y प्लस 2y प्लस 10, फिर अगले ब्रैकेट में y प्लस 5। क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे इसे करने का ना पहला रूल है 1 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करा इससे, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करो पहले कि हमारा वो वाला एक्सरसाइज लगेगा, वो वाला क्वेश्चन लगेगा जिसमें हमारा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लगेगा इसमें, ठीक है। सो देखो हमने पहले रूल 1 के अकॉर्डिंग इसे मल्टीप्लाई कर लिया उसका 1 डिजिट को, फिर सेकेंड रूल में हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, फिर हमारा आ गया। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए इसमें रूल नंबर 3 में कि जो हमारा प्लस इंटू करके 10 आए और प्लस करके 7 आए। सो 5 2 से 10 हो गया एंड 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 7y। सो हमने फिर लिख लिया y इनमें से कॉमन आ गया हमारा, फिर y प्लस 5, फिर उसमें से 2 कॉमन आ गया, तो y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। सो y प्लस 5 एक जगह आ गया एंड y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। सो फिर हमारा आ जाता है इसे करके y प्लस 5 y प्लस 2 अपॉन में है y प्लस 5, सो y प्लस 5 कट गया, सो हमारा आ जाएगा y प्लस 2 आंसर। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे इसके। सो सेकंड पार्ट है इसका m स्क्वेयर माइनस 14m माइनस 32 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय फिर m प्लस 2। सो हम इसे फिर से वही कर लेंगे, 1 इंटू 32 होता है, फिर सेकंड रूल में इनका एलसीएम निकाल लिया। और इसमें अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई होके भी 32 बनाए और प्लस होके भी माइनस 14m बनाए। सो हम इसे कर लेंगे 16 2 32 एंड फिर 60 माइनस 16 प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस 14m। सो इसे हम लिख लेंगे m स्क्वेयर माइनस 16m प्लस 2m इज इक्वल माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इनमें से m कॉमन ले लेंगे, फिर m माइनस 16 प्लस इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, फिर m माइनस 16 इन दोनों में कॉमन है, सो हमने एक जगह ले लिया, फिर m प्लस 2 इन दोनों का आ गया डिवाइडेड बाय m प्लस 2, और फिर हमारा हो जाएगा m माइनस 16 अपॉन में m प्लस 2 अपॉन m प्लस 2। सो m प्लस 2 कट गए, फिर हमारा आंसर आएगा m माइनस 16। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा y स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। सो इसका हो जाएगा हमारा पहले एलसीएम। सो देखो हम 4 का एलसीएम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। फिर सेकंड रूल में आ जाता है हमारे इसका एलसीएम निकाल के। अब हमें थर्ड में ऐसे चाहिए जिनका सम भी 4 आए और उन्हें प्लस करके माइनस 5p बने। सो देखो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5p और 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। सो p स्क्वेयर 5p ब्रैकेट में है, फिर 5 फिर ब्रैकेट में है p स्क्वेयर माइनस 5p प्लस 4 अगले ब्रैकेट में फिर डिवाइडेड बाय p माइनस 1। सो 5p ब्रैकेट में फिर p माइनस 4 प्लस 1p प्लस 4 फिर अगले ब्रैकेट में p माइनस 1। सो देखो हमने 5 लिख लिए, फिर अगले ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे p कॉमन था हमने p ले लिया, फिर p माइनस 4 प्लस यहाँ पे भी हमने कॉमन ले लिया, सो p माइनस 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। सो 5 p माइनस 4 और p माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय p माइनस 1। सो देखो p 5
p-4 और p-1 डिवाइडेड बाय अपॉन p-1 और p-1 कट गए, सो 5p-4 हमारा आंसर है। सो हम आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है हमारा p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2p ब्रैकेट में है फिर p प्लस क्यू। सो 5p क्यू ब्रैकेट में है फिर p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू p प्लस क्यू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2p ब्रैकेट में फिर हमारा p प्लस क्यू आई, ठीक है। इसमें 5p क्यू ब्रैकेट में है फिर हमारा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी इसमें 3 लगी है। सो आ जाता है डिवाइडेड बाय 2p ब्रैकेट में p प्लस क्यू। सो 5p क्यू ब्रैकेट में फिर p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, 2p ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट में p प्लस क्यू। सो p प्लस क्यू कट गया, फिर हमारा p भी यहाँ पे कट गया, फिर हमारा आ जाता है आंसर 5q p माइनस क्यू अपॉन में है 2। सो ये था इसका हमारा फोर्थ पार्ट। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है हमारा 4yz ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y ब्रैकेट में z प्लस 8। सो यहाँ पे आ जाएगा 4yz ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16 अपॉन में आ जाता है डिवाइडेड आ जाता है हमारा 2y ब्रैकेट में फिर z प्लस 8। सो 4yz ब्रैकेट में z और फिर उसके अंदर यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो आ जाता है z प्लस 8, फिर हमारा आ जाएगा 2 क्योंकि हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो हमारा फिर से z प्लस 8 और फिर हमारा होएगा यहाँ पे 4yz ब्रैकेट में z प्लस 8 z माइनस 2 यहाँ पे फिर हमारा डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8। सो आ जाता है 4yz ब्रैकेट में z प्लस 8 और z माइनस 2 अपॉन 2yz प्लस 8। सो यहाँ पे हमारा z प्लस 8 कट गया, सो हमारा हो जाएगा फिर यहाँ पे y भी कट गया और 2 भी आ गया। सो 2z ब्रैकेट में है z माइनस 2। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट है हमारा 12xy ब्रैकेट में है 9x स्क्वेयर माइनस 16z स्क्वेयर 16y स्क्वेयर इज इक्वल टू ब्रैकेट में फिर 3x प्लस 4y ब्रैकेट में 3x माइनस 4y। सो हमारा डिवाइडेड बाय 4xy ब्रैकेट में 3x प्लस 4y। सो हो जाएगा 12xy ब्रैकेट में 3x प्लस 4y डिवाइड ब्रैकेट में फिर 3x माइनस 4y अपॉन में है 4xy ब्रैकेट में है 3x माइनस 4y। हमारे यहाँ पे 3x माइनस 4y कट हो रहा है तो हमने काट दिया, फिर xy दोनों में कट हो रहे वो भी हो गया और 3 से 12 होता है वो भी कट हो गया। सो आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 4y। सो हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पे जो कि है 39y3 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में है फिर 50y स्क्वायर अपॉन में है माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26 स्क्वायर और फिर 5 प्लस 7। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 39y3 इंटू 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 50y स्क्वायर माइनस 98 इज इक्वल टू 5y प्लस 7 और ब्रैकेट में हो जाएगा 5y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 26 स्क्वायर और ब्रैकेट में y प्लस 7। सो यहाँ पे हम देखो 39 अब y3 इंटू 2 ब्रैकेट में फिर 5y प्लस 7 और 5y माइनस 7 अपॉन में 26y स्क्वायर ब्रैकेट में फिर 5y प्लस 7। सो यहाँ पे हमारे ये 5y प्लस 7 कट हो रहा है वो कट हो गया और y स्क्वायर कट हो रहा है वो हो गया और 26 और 39 भी कट हो गया। सो हमारा आंसर आ जाता है
3y ब्रैकेट में आ जाता है फिर 4y माइनस 7। सो अगर आपको इससे हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है। सो अगर आपको इस चैप्टर की पिछला क्वेश्चन देखना है, 4th पार्ट, सो आप लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। एंड अगर आपको इस चैनल की पूरी, इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, सो आप राइट हैंड साइड पे क्लिक कीजिए। एंड मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।